हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल किताबों की दुनिया में। मैं इस चैनल पर किताबों से रिलेटेड रिव्यूज़ शेयर करता हूं और मेरा नाम है ऋषभ। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप बुक लवर हैं तो, और पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज मैं जिस किताब के बारे में आपको बताने वाला हूं वो है विलियम हॉफनर की लिखी हुई किताब नॉट विदाउट माई डॉटर। ये जो उपन्यास है ये एक सच्ची घटना पर आधारित है और इस घटना के जो मुख्य किरदार हैं वो है बेटी मोहम्मदी। ये उनके जीवन से ली हुई एक घटना पर, और जो कि उनके जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, उस पर आधारित कहानी है। और इस किताब के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे इस किताब का काफ़ी गहरा संबंध है। ईरान में काफ़ी समय से पहलावी डायनेस्टी का राज था और वहाँ पर जो आखिरी शाह थे वो हुए थे मोहम्मद रज़ा शाह पहलावी। और उस समय ईरान के संबंध अमेरिका से भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन ईरान में काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो शाह के शासन के खिलाफ थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो शाह के शासन के खिलाफ तो थे पर खुलकर बोलते नहीं थे। और चूंकि ईरान के संबंध अमेरिका से अच्छे थे तो काफ़ी ईरानी अमेरिका जाते थे वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए और वहाँ पर नौकरी करने के लिए। तो और उसमें से कुछ वैसे भी लोग थे जो भले ही शाह को पसंद ना करते हों लेकिन अमेरिका जरूर जाते थे अपनी पढ़ाई और नौकरी के लिए। ऐसे ही एक किरदार था सैयद महमूदी जो इस कहानी से जुड़ा हुआ है। वो भी इसी तरह के ईरानी था जो शाह के शासन के तो खिलाफ था, लेकिन वो अमेरिका जाके उसने अपने पढ़ाई की थी और वहाँ पर वो डॉक्टर बन गया था। इधर ईरान में जो शाह के प्रति विरोध था और जो क्रांति थी वो बढ़ती ही जा रही थी, और 1979 में 1979 में वो क्रांति अपनी ज़ोर पे था और वहाँ पे तख्ता पलट हो गया। और उसके बाद से वहाँ पे जो शासन आई वो उसके जो नेता थे वो थे अयातुल्लाह ख़मीनी, और उसके बाद से ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हो गई थी। अब आइए वापस लौटते हैं इस किताब की तरफ, नॉट विदाउट माई डॉटर। तो जैसा कि मैंने बताया कि सैयद महमूदी एक ऐसे ईरानी थे जो क्रांति से पहले अमेरिका गए थे और वहाँ पर उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। और जो कहानी की जो दूसरी किरदार हैं बेटी, उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी और वो इत्तेफाक से उसी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने गई थी जहाँ पर सैयद महमूदी डॉक्टर थे। उन्होंने बेटी का इलाज किया था, वो ठीक हो गई। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और एक समय के बाद से उन्होंने शादी कर ली और उनकी एक बेटी हुई महतोब। तो जब 1979 में जब ईरान की क्रांति हुई और वहाँ पर शाह का रूल ख़त्म हो गया तो काफ़ी ऐसे ईरानी थे जो वापस अमेरिका से ईरान आने लगे थे। सैयद महमूदी भी उन्हीं ईरानियों में से एक था। उसने अपनी पत्नी बेटी से कहा कि वो कुछ 2 महीने के लिए ईरान जाना चाहता है और वो ये भी चाहता है कि वो और उसकी बेटी महतो भी चले, अपने परिवार से मिले और वो देखे कि उनका वो देश ईरान कैसा है और वहाँ के बारे में लोगों के बारे में जाने, उनसे मिले गुले। तो बेटी को भी लगा कि ये बिल्कुल ही नेचुरल सी बात है, कोई भी अपने देश से इतनी दूर रहेगा तो वापस जाना चाहेगा। तो वो उसके लिए तैयार हो गई और वो बेटी, उसकी महतोब और सैयद वापस ईरान जाने की तैयारी करने लगे। ईरान पहुँचे। शुरू में ईरान में आने से पहले सैयद ने कहा था कि वो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए आ रहा है, लेकिन 2 हफ्ते बीत जाते हैं, वो वापस आ जाने का नाम नहीं लेता। बेटी उसे याद दिलाती है कि समय बीतता जा रहा है। वो बोलता है थोड़ी देर और रुकना है, थोड़ी देर और रुकना है, पर ऐसा करते करते वो टालते जाता है। काफ़ी जिद करने के बाद से एक दिन सैयद उसे बोलता है कि तुम्हें अब वापस जाना है तो जाओ, लेकिन उनकी बेटी महतोब वो यही रहेगी। इस बात को सुनकर बेटी को काफ़ी बड़ा झटका लगता है। वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पाती है कि ये वही सैयद है जिससे उसने शादी की थी और उस पर इतना भरोसा करती थी। तो फिर उसने ये फैसला लिया एक दिन कि वो ईरान से वापस जाएगी अमेरिका और अपनी बेटी के साथ जाएगी, उसके बगैर नहीं जाएगी, और उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। और शायद इसीलिए इस किताब का नाम भी रखा हुआ है नॉट विदाउट माई डॉटर।
तो इस किताब में आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बेटी को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कैसे 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 तरीके से उसने प्लान बनाया वहाँ से भागने के लिए, और वो प्लान किस तरह से कई बार विफल होते जाते थे, पर उसने हार नहीं मानी। उन उसको और उसकी बेटी महतोब को ऐसा लगता था कि वो एक पराये देश में, एक पराई संस्कृति में कैद होकर रह गए, जहाँ पर उन्हें किसी बात की आज़ादी नहीं है, और वो वहाँ जल्द से जल्द निकलना चाहते थे। पर सालों बीत जाते हैं और वो उनके इस प्रयास में वो हमेशा इस दुविधा में रहते हैं कि किस इंसान से मदद मांगे, क्योंकि हर इंसान वो बिना किसी से मदद के बगैर वो वहाँ से भाग नहीं सकते थे, और साथ ही साथ उन्हें हमेशा ये शक रहता था कि जिस इंसान से वो मदद मांग रहे हैं वो सैयद के जान पहचान का तो नहीं है, कहीं वो जाके उसे जाकर अपने के प्लान के बारे में तो नहीं बता देगा। लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, वो हमेशा प्रयास करते रहे, और किन किन मुश्किलों का उन्होंने सामना किया, कैसे कैसे हो गए। आप ज़रूर इस किताब को पढ़िए और उसको जानिए, और पूरी किताब में आप बेटी के कैरेक्टर के साथ आप जुड़े रहेंगे, और आपको ऐसा लगे वो हर पल आपको, हर पेज पर आपको ये इस बात को जानने की उत्सुकता हमेशा बनी रहेगी कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। और किसी भी समस्या को, किसी भी संघर्ष को एक औरत और खास करके एक माँ कैसे उस अपने धीरज, अपनी हिम्मत और धैर्य के साथ उसका सामना करती है, ये कहानी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो आप ज़रूर पढ़िए इस किताब को और बताइए कि कैसा लगा, और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर आए। और तो मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, एक नई किताब की चर्चा के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय, बाय बाय।